हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे वही वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। जो आपका स्कोर था उसके ऊपर हम बात करेंगे और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो कितनी कट ऑफ बता रहे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ना तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, ना सेफ स्कोर के बारे में बात करूँगा। मैं बात करूँगा आपके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए अब आगे, और आगे क्या आप फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने अपनी अपनी कट ऑफ है वो इतनी हाई रख दी है कि उससे नीचे वाले डीमोटिवेट हो गए हैं और वो कंफ्यूजन में है कि हम फिजिकल की ट्राई करें या ना करें। ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा भूल भुलैया बना दिया है यूट्यूबर्स ने कि कट ऑफ तो इतनी जाएगी। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बता रहे हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कितना। ठीक है। जिसको ये आइडिया नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा। और वो ये बता रहे कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर इतना स्कोर है, ठीक है, तो आपका फिजिकल में नाम आएगा। ठीक है। तो मैं एक एक करके सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा इस वीडियो से। लास्ट तक जुड़े रहो इस वीडियो से। ठीक है। आपको सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आज मैं आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर करके चलूंगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। पहले मोटी मोटी जल्दी जल्दी से एक बात बता देता हूं कि आपकी जो वैकेंसीज हैं मेल की हैं 2748। ठीक है। 2748 मेल की, यूआर कैटेगरी की। आपकी ओबीसी की 258 है जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है। ईडब्ल्यूएस की 488 है जो ठीक ठाक है। एससी की सबसे ज्यादा इनमें से बाकियों में से 717, और एसटी की भी कम है 242। तो आप एक तरह से ये देखोगे कि एससी की कट ऑफ है बाकी कैटेगरी से काफी कम रहने वाली है। ओबीसी कट ऑफ है वो इन सब से ज्यादा रहने वाली है क्योंकि वैकेंसी कम है, सिंपली बात है। ईडब्ल्यूएस की 488 वो एससी से और ओबीसी से क्या रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। यूआर की तो ज्यादा रहेगी, सिंपली बात है। एसटी कैटेगरी इनकी भी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ये मान के चलो कि आपकी एससी से अबोव रहने वाली है, लेकिन ओबीसी से नीचे रहने वाली है। ठीक है। ये मोटा मोटा था। दूसरी बात करते हैं फीमेल की भी। यूआर की जो आपके यूआर की टोटल सीट है वो है 1502। वैकेंसी कितनी है? 1502 यूआर की। ओबीसी की 142 जो कि बहुत कम है। ईडब्ल्यूएस की 268 ठीक ठाक है। सबसे इनमें से ज्यादा किसकी है? एससी की 429। तो एससी कैटेगरी की सबसे कम रहने वाली है कट ऑफ, दोनों कैटेगरीज में, मेल में भी फीमेल में भी। ये आप निश्चिंत हो जाओ, जो भी एससी कैटेगरी से जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है उनकी सबसे कम जाने वाली है। ठीक है। इसमें एसटी कैंडिडेट कितने हैं? 150। ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारी टोटल वैकेंसी है कितनी। यूआर कैटेगरी की 2748 मेल की, 1502 लड़कियों की। ठीक है। रफली ये आइडिया हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक चैनल है आपका, मैं मोटे मोटे 5-7 चैनल है जो ठीक ठाक चैनल है उनके नाम दे देता हूं और उनकी कट ऑफ बता देता हूं। आपको सभी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है टॉप ट्रेंडिंग जीके के नाम से एक यूट्यूब चैनल। वो बता रहे हैं यूआर की जाएगी 65 ± 2। वो इसका कहने का मतलब ये है कि 63 भी जा सकती है और 67-68 भी जा सकती है। फिजिकल की कट ऑफ बता रहे हैं भाई साहब। और आपकी फीमेल की बता रहे हैं कि 55 के आसपास जाएगी, 2 नंबर ज्यादा कम। दूसरा है केएल ऑनलाइन स्टडी। ये बता रहे हैं भाई साहब कि 60 ± 2 जाएगी आपकी मेल की, और 40 ± इतना गैप रख दिया इन्होंने, 40 ± 2 जाएगी आपकी फीमेल की। स्टडी फॉर ड्रीम्स इस नाम का जो यूट्यूब चैनल है वो बता रहा है कि 60 से 62 जाएगी और 50 से 52 जाएगी आपकी फीमेल की। इसके बाद नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल
डिफेंस हेल्पर के नाम से। ये बता रहे हैं कि 64 से 67, जो कि बाकी बता रहे सेम वैसा ही। मिशन वर्दी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो बता रहे हैं 65 से 67, और फीमेल की 50 से 52। रोजगार विद अंकित सर, जो कि काफी ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल है। मैं थोड़ा ड्यू रिस्पेक्ट से उनका नाम लूंगा। अंकित सर ने जो बताई है, वो बताई है 70 ± 2, यूआर कैटेगरी की 70 ± 2। ठीक है। माई सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से रोजगार विद अंकित, अंकित सर ने वो बताई है, वो सबसे ज्यादा अंकित सर ने ही कट ऑफ बताई है फिजिकल के लिए। माई स्मार्ट ट्रिक इस नाम से यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने बताई है कि 62 से 66 जाएगी आपकी कट ऑफ। स्टडी मंत्रा एजुकेशन, ये हरियाणा का चैनल है, और ये सब इंस्पेक्टर हैं वैसे तो। इन्होंने बताई है 60 ± 2 यूआर कैटेगरी की। बाकी अपने 4-5 नंबर है वो इससे कम ही मानना, मतलब ये हाईएस्ट बता रहा हूँ जिन्होंने तो बताइए। होम ट्यूशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल में, इसको ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानता, ये सब कुछ भी बता देते हैं। इन्होंने बताई है 63 से 65, जो बाकी उन्होंने बताई है। तो जितने भी आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, इन्होंने ओवरऑल अपना डाटा निकाल कर, जो वहां पर कमेंट सेक्शन था, वोट पोल हुए, ठीक है, और कितने कैंडिडेट ने अपना स्कोर शेयर किया, उसके हिसाब से इन्होंने पूरा पूरा एनालाइज किया सारा सिस्टम की कितनी जा सकती है। ठीक है। और अपने हिसाब से इन्होंने जो कट ऑफ है वो बता दी, और उसका मैंने जिक्र कर दिया है। लगभग सभी ने एवरेज मानो तो 62 से 65 के बीच में बताई है। रोजगार विद अंकित सर और भी एडवांस चले गए, 70-72 के आसपास बताई है। ठीक है। लेकिन ऐसा ये है कि अगर इतना ज्यादा स्कोर आया हुआ है, क्योंकि आपके कैंडिडेट कितने हैं, आपके 90,000। ठीक है। और 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है। 16 लाख बच्चों ने, 15-16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और जो आपके 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के अंदर, वो 90,000 है। तो एक तो कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा, पिछली बार से तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार की तुलना में अब की बार जो धांधली है वो कम हुई है। ठीक है। अब की बार धांधली का, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सारे ऐसे ऐसे निकल के आ रहे थे कि इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, या वहां पर पकड़े गए, यहाँ पर पकड़े गए। अब की बार इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई मेरे हिसाब से। ठीक है। आप आसपास भी देखोगे तो इतनी धांधली नहीं हुई जितनी पिछली बार हुई थी, जितने पिछली बार पेपर आउट हुए थे। इस अब की बार थोड़ी जो सिलेक्शन है वो और बेहतरीन तरीके से हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। तो पिछली बार तो स्कोर बहुत बहुत ज्यादा थे, 100 प्लस भी नंबर थे, किसी के 90 प्लस भी थे। यूट्यूब पे भी उनका स्कोर कार्ड है वो घूम रहा था। ठीक है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार लगभग सभी बच्चों का, जिसने पढ़ाई की थी, उसका स्कोर 55 से स्टार्ट होके आपका 65 और 70 तक तो एंड ही हो जाता। 70-72, 75 तो कुछ ही बच्चों के हैं। 80 प्लस तो किसी के भी नहीं दिख रहे मेरे को। ठीक है। तो जो स्कोर है वो इसी बीच रह जाता है। और लड़कियों का आपका 40 नंबर से स्टार्ट होके आपका 65 तक रह ही जाता मोस्टली। ठीक है। उसके बाद तो बहुत ही कम बच्चों का जो स्कोर है वो देखने को मिला है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हैं? अगर यही कैंडिडेट मान लो, यही सीट अगर वैकेंसी 3,000 होती, 2,500 होती, या 2,000 होती, तो मैं मान सकता था कि कट ऑफ 70 के आसपास जाएगी फिजिकल की, और उसके बाद 5-7 नंबर और बढ़ सकती है। तो जितना भी ये डाटा है, मैं इस डाटा को ऑथेंटिक नहीं मानता। जो ये कट ऑफ बता रखी है मैं उसको सही नहीं मानता भाई, सिंपली बात है। पिछली बार भी उन्होंने अलग अलग तरीके से कट ऑफ बताई थी, किसी की भी ठीक नहीं पाई थी। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चीज को मत देखना कि कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है, या कितनी कट ऑफ बता रहे हैं। सिंपली बात ये बता रहा हूं। अगर मान लो आपका स्कोर है 55, अभी तक इन्होंने ये कोई भी आइडिया नहीं किसी को भी कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। मान लो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 2 नंबर का हुआ, तो ये क्या कट ऑफ जो 70 बता रहे हैं, क्या वो कट ऑफ 62 बताएंगे फिर, या 58 बताएंगे, या 56 बताएंगे?
अगर नॉर्मलाइजेशन 2 से 3 मार्क्स का ही होता सभी का लगभग, या 4 नंबर का ही होता है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो 10 का होगा, 15 का होगा, 20 का होगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं दिल्ली पुलिस के अंदर, मैंने 2 भर्तियां खुद देख रखी है, मैं दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, मैंने जो बच्चों के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करके ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि लगभग मान लो किसी ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, या 85 क्वेश्चन मान लो अटेम्प्ट किए, तो क्या उसने सारे सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं? क्या कोई ऐसा बच्चा है कि जो 85 के 85 ठीक कराएगा? उसमें से क्या 10 नंबर या 15 नंबर आपके गलत नहीं होंगे? अगर 10 से 15 नंबर आपके गलत होते हैं, ठीक है, तो उसमें से फिर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपका नंबर है 3 4 नंबर और आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं टॉपर के बारे में बता रहा हूँ। जो टॉपर है वो उसने इतने अटेम्प्ट करके इतने लेके आया होगा। तो सिंपली बात मैं ये बता देता हूँ, अगर किसी लड़के का मान लो 50 नंबर है या 55 नंबर है, 56 नंबर है, 57 नंबर है, ठीक है, और आपकी कट ऑफ देख के वो फिजिकल छोड़ देता है कि मेरा तो इसमें नाम आएगा ही नहीं, कट ऑफ सभी ये इतनी बता रहे हैं, और 1 महीने बाद उसका फिजिकल में नाम आ जाता है, 1 महीने बाद अगर फिजिकल होता है और उसमें उसका नाम आ जाता है, और उसने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, और वो फिजिकल उसका क्लियर नहीं होगा, और क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? मेरे को ये बता दो एक बार। ठीक है, ये बता दो कि जो बच्चे आपने 60 से नीचे वाले सभी रख दिए, क्या फिजिकल की तैयारी मत करो, आपका कट ऑफ में आपका नाम नहीं आने वाला, और अगर उनका फिजिकल के अंदर नाम आ जाता है और उनसे फिजिकल नहीं हो पाता है क्योंकि वो डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने तैयारी की ही नहीं, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? और अगर जो बच्चे लगातार मोटिवेट हो गए तैयारी कर रहे हैं, उनका स्कोर चाहे कुछ भी हो, और उसका एकदम से फिजिकल आ जाता है और वो फिजिकल क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तब आप कहाँ जाओगे? और उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए क्या पता, तब आप लोग कहाँ जाओगे? तो किसी को भी डीमोटिवेट मत करो। आप सभी यूट्यूबर से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लड़कियां, अगर आपका स्कोर 40 के आसपास है, 40 से अबव है, तो आप सभी लोग बिना किसी कैटेगरी के देखे कि एससी से हूँ, एसटी से हूँ, ओबीसी से हूँ, कुछ भी बिना मतलब सोचे, आप लोग अगर 40 प्लस आपका स्कोर है तो सभी फिजिकल की तैयारी करो, सभी फिजिकल की तैयारी करो। कुछ दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक, जब तक आपका फिजिकल की लिस्ट में नाम नहीं आता, तब तक आप तैयारी करो, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, जो लड़के हैं उनका अगर 55 से अबव स्कोर है, 54 55 भी है, 53 भी है, वो भी अपने फिजिकल की तैयारी करो। जब तक आपका फिजिकल में नाम नहीं आता, फिजिकल वाली लिस्ट नहीं आती, तब तक आप तैयारी करो। कैटेगरी वाइज मत पूछो किसी से, सर मेरा इतना है, इतना है, ठीक है यार। 61 वालों को डिनाई कर रहे हो, 62 वालों को मना कर रहे हो, 58 वालों को मना कर रहे हो कि नहीं, आप 62 पे कोई कट ऑफ बता रहे, कोई 65 पे, कोई 67 65 पे, 70 के आसपास पहुंचा दी यार कट ऑफ, पहले फिजिकल वाले ही पहुंचा दी। वैकेंसी भी नहीं देख रहे, कितने अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से एग्जाम हुआ वो भी नहीं देख रहे आप लोग। जो मेहनती बच्चे हैं ना, जिन्होंने मेहनत की थी पढ़ लिख के, उनका स्कोर 58 62 65 के आसपास आया हुआ है, और आप उसको मना कर रहे हो कि नहीं नहीं, तो किसको लेके आओगे आप कट ऑफ के अंदर? ठीक है, आप 2 गुना थोड़ी बुला रहे हो, 12 गुना बुला रहे हो यार। तो इस चीज को, थोड़ी वीडियो हो लंबी हो गई है मैं मानता हूँ, तो इस चीज को मैं भूल जाओ, आपको दोबारा क्लियर करता हूँ कि जिसका लड़कियों का स्कोर अगर 40 से अबव है और लड़कों का स्कोर अगर 53 54 से भी अबव है, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। ठीक है, और ज्यादा कुछ इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएंगी चीजें, 22 तारीख से आपके फिजिकल नहीं होंगे, ये चीज भी आपकी क्लियर है। आपके फिजिकल जनवरी के लास्ट, जनवरी के बाद संभावना है। और एक बात का, तो आपका कंपटीशन है वो बढ़ता जाएगा, जिसका स्कोर कम है उनका कंपटीशन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे, जितना उनको ज्यादा टाइम मिलेगा। जितना कम टाइम मिलेगा उतने अच्छे चांसेस है जिनका स्कोर कम है। ठीक है, तो आप लोग आपके, आप
दिन रात मेहनत करो, फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है? और साथ में पढ़ाई भी करते रहो। जिसका स्कोर कम है वो साथ में पढ़ाई भी करते रहो, फिजिकल करते रहो। जिसका स्कोर अच्छा है वो अपना फिजिकल पे ध्यान दो, इंजरी वगैरह से बचो। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। जय भारत।